माजूर आदमी का वक्त से पहले वजू करने का क्या हुक्म फुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे माजूर शरई उज़्र जिस शख्स के साथ लाहिक हो, तो ऐसा माजूर शख्स, तो ये माजूर शख्स ने किसी नमाज के वक्त से पहले पहले वजू किया, यानी दूसरी नमाज के वक्त में वजू कर लिया, तो उस वजू से अगले वक्त की नमाज पढ़ना उसके लिए दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि वक्त निकलने से माजूर का वजू टूट जाता है। मसलन ज़ोहर का वक्त था, अब ज़ोहर के वक्त से आपने माजूर शख्स ने वजू किया, अब यह उसने वो इबादत के अंदर मशगूल रहा, अब असर का वक्त करीब हो गया, अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन असर का वक्त करीब हो गया, तो अब इस शख्स ने सोचा कि अभी असर का वक्त शुरू होने वाला है, मैं अब फिर से वजू कर लेता हूँ असर के लिए। तो फुक़हा लिखते हैं कि ऐसे शख्स का ये असर के लिए जो वजू किया है ये वजू कामिल नहीं होगा, ये वजू उसके लिए नहीं माना जाएगा। जब वक्त शुरू होगा, अब वक्त के शुरू होने के बाद अब ये ज़ोहर का वजू जो था उसका वो ख़त्म हो गया, अब इसके लिए ज़ोहर असर का वक्त शुरू हुआ, तो असर के वक्त के शुरू होने के बाद फिर ये वजू करेगा, तब ये असर की नमाज पढ़ सकता है। वक्त के शुरू होने से पहले पहले अगर वजू करता है तो इसका वजू तस्लीम नहीं किया जाएगा। चुनांचे शामिया के अंदर फतावा शामी के अंदर है, व साहिब उज़्रिन व हुक्मुहु अल वज़ू लिकुल्लि फ़र्ज़िन लिल वक्ति फिर फ़ैदा खरजल वक्त बतला। फिर दुर्र मुख्तार के अंदर है, अफ़ाद अन्नल वज़ू इन्नमा यब्तुलु बिखुरूजिल वक्त फ़क़त ला बिदुख़ूली खिलाफ़न लिज़ुफ़र। ये इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी की पहली जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली सफ़ा 438 और 439, और फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली सफ़ा 505 पर नकल किया है। किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 208 पर भी इस मसले की तफसील नकल की गई है, वहां भी देख सकते हैं।